क्या हो अगर सुबह आप उठे और आपका व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल जीमेल काम ही ना करे। एक ब्लैक स्क्रीन, नो मैसेज, नो अपडेट, नो सर्च। आपका पूरा डिजिटल लाइफ, आपकी यादें, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके बिजनेसेस, सब कुछ एक झटके में रुक जाए। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत हो सकती है जिसके बारे में हमें सोचना और जानना बहुत जरूरी है। और आज ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम बात करेंगे एक सीरियस मैटर पर। आज हम बात कर रहे क्या हो अगर सिचुएशन आपके होश उड़ा दे? क्या अमेरिका भविष्य में भारत में फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को बैन कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और इसका हम पर, आप पर और पूरे भारत पर क्या और कितना भयानक असर पड़ेगा? अगर सोशल मीडिया ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल भारत में चलने बंद होते हैं, आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं अगर ऐसा होता है तो भारत में कौन कौन से बड़े नुकसान हो सकते हैं। ये नामुमकिन सा आइडिया है, मुमकिन कैसे होगा? सबसे पहला सवाल जो दिमाग में उठता है वो ये है कि भला अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? इंडिया और अमेरिका तो दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, तो फिर ये बैन वाली बात कहां से आई? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब कुछ देश के नेशनल इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। इसके कुछ बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल झगड़ा। मान लीजिए भविष्य में भारत किसी ऐसे देश के साथ खड़ा होता है जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस के साथ साथ डिजिटल सैंक्शंस भी लगा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अमेरिका ने रशिया और ईरान जैसे देशों पर किया है। दूसरा कारण हो सकता है एक बड़ा ट्रेड वॉर। अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर मतभेद बहुत बढ़ जाते हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए अमेरिका इन बड़ी टेक कंपनियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। याद कीजिए अमेरिका ने चीन की कंपनी जैसे हुवेई और टिकटॉक के साथ क्या किया था। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उन्हें बैन कर दिया गया। जैसे कि पूरा भारत जानता है, अमेरिका ने भारत पर रूस व्यापार न करने के लिए 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं। अगर इसी के बाद ये दबाव और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो ट्रेड वॉर करते हैं और भारत भी अमेरिका का कहना नहीं मानता, तो आखिरी हथियार यही होगा जैसे हम अभी आपको बता ही चुके हैं, ये अमेरिका करता आ रहा है। अमेरिका ये बैन लगाएगा कैसे? द टेक्निकल प्रोसेस। अब सवाल उठता है कि अमेरिका भारत की जमीन पर बैठे इन ऐप्स को कैसे बंद कर सकता है? ये कंपनियां तो भारत में ऑपरेट करती है। इसका जवाब छुपा है इन कंपनियों की जड़ों में। फेसबुक जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा है, गूगल जिसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है और व्हाट्सएप जो मेटा का हिस्सा है, ये सभी अमेरिकन कंपनियां हैं। अमेरिकन सरकार के पास ये अधिकार है कि वो एक ठोस नियम के जरिए अपनी कंपनी को किसी भी देश में अपनी सर्विस बंद करने का आदेश दे सकती है। वो नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी का हवाला देकर इन कंपनियों को मजबूर कर सकती है कि वो इंडिया के आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर दें, इंडियन ऐप स्टोर से अपनी एप्लीकेशंस हटा लें और भारत में अपनी सारी सर्विसेज को रोक दें। इन कंपनियों को अपनी सरकार का आदेश मानना ही पड़ेगा, वरना उन पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये उनके लिए बस एक स्विच ऑफ करने जैसा होगा। इंडिया पर अगर ऐसा होता है तो भारत पर इसका असर किसी परमाणु बम से कम नहीं होगा। एक डिजिटल सुनामी होगी जो हमारे जीवन के हर पहलू को हिलाकर रख देगी। चलिए इसके असर के कुछ हिस्सों को समझते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का महासंकट। आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी इन अमेरिकन कंपनियों की रीढ़ की हड्डी पर खड़ी है। छोटे व्यापारी और एमएसएमई, लाखों छोटे व्यापारी अपना बिजनेस चलाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक मार्केटप्लेस और इंस्टाग्राम पर निर्भर हैं। उनकी मार्केटिंग, कस्टमर कम्युनिकेशंस और सेल्स सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है, जो ठप हो जाएगा। द क्रिएटर इकोनॉमी। भारत के लाखों यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का करियर एक रात में खत्म हो जाएगा। उनकी पूरी मेहनत और कमाई का जरिया गूगल और मेटा के प्लेटफॉर्म से। आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर। भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां गूगल वर्कस्पेस, गूगल क्लाउड और दूसरे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करती हैं। इनके बंद होने से इनका पूरा वर्कफ्लो रुक जाएगा, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होगा।
डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, भारत की पूरी डिजिटल विज्ञापन इंडस्ट्री गूगल एड्स, फेसबुक एड्स पर चलती है। इसके बंद होने से हजारों मार्केटिंग एजेंसीज और बिजनेसेस तबाह हो जाएंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट। व्हाट्सएप आज सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं बल्कि भारत की लाइफलाइन। परिवार से लेकर ऑफिस तक, दोस्तों से लेकर सरकारी काम तक सब कुछ व्हाट्सएप पर होता है। इसके बंद होते ही देश में कम्युनिकेशन वैक्यूम पैदा हो जाएगा। लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में भारी परेशानी होगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम भी लोगों के सामाजिक जुड़ाव का एक बड़ा माध्यम है, जिसका टूटना एक बड़ा सोशल डिस्ट्रप्शन होगा। तीसरा, हमारे पर्सनल डेटा का क्या होगा? द ग्रेट डेटा लॉस। ये सबसे डरावना हिस्सा है। हमारी और आपकी सालों की यादें गूगल फोटोज में सेव हैं। हमारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पर हैं। हमारे प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और बातचीत जीमेल में है। अगर ये बंद हो गया तो क्या हमारा ये सारा डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या हम इसे कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो करोड़ों भारतीयों की रातों की नींद हराम कर देगा। एक झटके में हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छिन जाएगा। क्या है जवाब भारत का? क्या हम भी तैयार हैं? तो क्या भारत इस स्थिति में बस हाथ पैर धर के बैठा रहेगा? बिल्कुल। यहीं पर आत्मनिर्भर भारत का असली टेस्ट होगा। अगर अमेरिकन द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। सबसे पहले सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर इसका कड़ा विरोध करेगी, लेकिन साथ ही देश में लोकल अल्टरनेटिव का तेजी से बढ़ावा होगा। यह भारतीय टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। हमारे पास ट्विटर का विकल्प, शेयर चैट, मौज और जियो चैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले से मौजूद हैं। इस संकट की घड़ी में सरकार और जनता दोनों मिलकर इन स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को अपनाएंगे। हो सकता है कि सरकार एक नेशनल सुपर ऐप बनाने पर काम करे, जैसा चीन में वी चैट है, जो मैसेजिंग से लेकर पेमेंट्स तक सब कुछ एक ही जगह ऑफर करे। यूपीआई की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत टेक्नोलॉजी इनोवेशन में किसी से पीछे नहीं है। शुरुआत में दिक्कत जरूर आएगी, लोगों को नए ऐप में शिफ्ट होने पर थोड़ा वक्त लगेगा, डाटा माइग्रेट करने में परेशानी होगी, लेकिन भारत जैसे विशाल और रिलीजियस देश के लिए ये नामुमकिन है। ये संकट भारत को डिजिटल रूप से सच में आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा अवसर दे सकता है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? इतनी सारी बातें करने के बाद अब जरा हकीकत की जमीन पर क्या इस सिनेरियो के होने की संभावना वाकई में है? देखिए, आज की दुनिया में इसकी संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है। फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में हैं। इन कंपनियों की अरबों डॉलर्स की कमाई भारत से होती है। अगर अमेरिकन सरकार इन्हें भारत में बैन करने का आदेश देती है तो इसका सीधा नुकसान इन अमेरिकन कंपनियों को भी होगा। उनके स्टॉक्स गिर जाएंगे और उनकी ग्लोबल डोमिनेंस को चोट पहुंचेगी। इसके अलावा भारत अब 1990 का देश नहीं, भारत एक बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है। भारत पर इस तरह के डिजिटल सैंक्शंस लगाने का मतलब अमेरिका का भारत से सीधे सीधे रिश्ते खत्म करना, जो वो कभी नहीं चाहेगा। तो इस पूरी डिस्कशन का मतलब आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम डिजिटल रूप से कितने ज्यादा दूसरे देशों और कंपनियों पर निर्भर हैं। ये निर्भरता एक सुविधा भी है और एक खतरा भी। एक यूजर्स के तौर पर हमें अपने डेटा को लेकर और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। समय समय पर अपने जरूरी डेटा का बैकअप लेते रहना चाहिए और सबसे जरूरी हमें अपने देश की टेक कंपनीज और लोकल एप्स को सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत स्वदेशी डिजिटल इकोसिस्टम ही हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी की असली गारंटी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो।